आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद दिलचस्प प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, शहर हैदराबाद नवाबों का शहर कहलाया जाता है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ की रिवायत दुनिया भर में मशहूर है। नवाब जो हमारे हैदराबाद के गुजरे हैं, उनके अलग अलग शौक़ हुआ करते थे। आज मैं बात कर रहा हूँ नवाब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। आज के हमारे हैदराबादी सितारे के गेस्ट हैं मीर महबूब अली ख़ान अरशद नवाब। आज हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने मुख्तसर कैरियर में अलग अलग तरह के फिल्मों में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने अदाकारी के जौहर दिखाए। कब तो भी अकल आती कि क्या नहीं, दीवाने के दीवाने ही चले जाएंगे। मेरे को हौला शौला नको समझो, मैं कितना होशियार हूँ, मेरे कुछ नहीं मालूम। मैं चुपी शादी ने करा तुम्हारे से। और बहुत कम वक्तों में अपना एक अलहदा मुकाम हासिल किया। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मीर महबूब अली ख़ान अरशद नवाब साहब से। हम पूछने नहीं आए, बताने आए। अरशद नवाब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे इस मुकाम पर बुलाया है। और देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। सियासत एक बहुत ही पुराना पेपर है। पेपर के ज़रिए से तो लोगों को मालूमात हो रहे थे, मगर सियासत टीवी आने से भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। टीवी के ज़रिए लोगों को मालूम होता है जॉब के ताल्लुक़ से या मेडिकल ताल्लुक़ से या एजुकेशन के ताल्लुक़ से। ये सब चीज़ों का सियासत के अंदर में बहुत बड़ा मुकाम है कि जो लोग यहाँ पर आकर उससे इस्तेफ़ाज़ा हासिल करते हैं। अरशद नवाब साहब, सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैं नवाब सुल्तान यावर जंग उल बहादुर मीर वज़ीर अली ख़ान, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे 1905 से लेकर 11 तक, मैं उनका पोतरा हूँ जी। मेरे 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। सबके शादियाँ हो चुके हैं। 2 भाई गुज़र चुके, 1 बहन गुज़र चुके हैं। एक मेरा छोटा भाई है जो क्रिमिनल एडवोकेट है जी, और मेरा लड़का भी हाई कोर्ट एडवोकेट है जी। बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो बताया, फिर आपकी जो शुरुआत हुई जी। सबसे पहले तो आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया 1977 में। उसके बाद फिर आपने सोशल सर्विसेज का आगाज़ किया। वो सभी लोग जानते हैं क्योंकि आपने हेल्थ के ताल्लुक से आपने एक बहुत अच्छा क्लिनिक भी चलाया और उसके बाद फिर गरीबों की मदद, ये सारी चीज़ें आप करते रहे। फिर ऐसा क्या सूझी कि आपने इंडस्ट्री में दाखिला लिया? इट इज़ अनफॉर्चुनेटली ये मौका मिला। मेरा क्लिनिक चल रहा था, अरशद नवाब क्लिनिक अभी भी चल रहा है, और मेरी ज़िंदगी में 3 ही कॉन्सेप्ट रहे कि भूखे को खाना खिलाओ, कोई पढ़ना चाह रहा तो पढ़ाओ, और कोई बीमार है तो उसका इलाज करो। तो मैं वो हॉस्पिटल में मेरा चल रहा था, तो अमजद बोलकर एक लड़का है ईटीवी में, उन्होंने आके कहा कि भाई आप एक प्रोफेसर का कैरेक्टर है, आप हमारे
पिक्चर में करिए। तो वहाँ से मेरी फिल्मी लाइन शुरू हुई। लेकिन एक बात है, जब आप समाज सुधार के काम या फिर हेल्थ इश्यूज को लेकर एक आपने क्लिनिक कायम किया ताकि गरीबों की मदद की जा सके, जी फ्री सर्विसेज, जी 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 एक्टिंग और फिर ये चीज जी बिल्कुल जुदा गाना है। जी हो। आपको कहीं कहीं डर नहीं लगा कि भाई जब आप एक प्रोफेसर का रोल हो जी हाँ। या कुछ और रोल दिया जाए, जी जी क्या आप कैमरा जी। फेस कर पाएंगे? जी जी जानी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे इसकी मालूमात नहीं थे ज़्यादा। तो मैं भी बोला ये क्या होता है, चलो जाके देखेंगे करेंगे। तो मेरा एक टेक हुआ था, तो उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो तो सिकंदर डायरेक्टर ने आके बताया। फिर उसके बाद में एक बड़ा सीन था और मैं कर लिया। तो वहाँ पता चला कि भाई बहुत लोग तारीफ करे, बहुत अच्छा करे। तो मैं भी हैरत थी कि भाई क्या कर लिया मैं, पता नहीं। उसी के बाद में आप जैसे लोग इंडस्ट्री के मेरी एक्टिंग को पसंद करते रहे। तो इसी तरीके से मैं गुल्लू भाई साजिद भाई के साथ भी है, सलीम फेकू के साथ भी है, अजीज नासिर, ताबर, अजीज रिजवान, सभी प्रीति निगम के साथ में मैंने बहुत ही थ्योरेटिकल पिक्चर ज़्यादा किया हूँ और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। रेडीमेड दूल्हा भी आया था पिक्चर, वो भी उसके अंदर में मैंने काम किया और चलते रहे। अब आप बताएं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग। मैं जान तक समझता हूँ कि पॉलिटिशियन इज एक्टर, एक्टर इज द पॉलिटिशियन। कि जितनी एक्टिंग पॉलिटिशियन करते हैं, मैंने समझता कि थ्योरेटिकल एक्टर्स जो होते हैं वो होते नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा एक्टर होते हैं। लोगों के लोग नहीं समझते हैं कि उनको रोना कब है, हंसना कब है। वो पॉलिटिशियन बहुत जानते हैं, उनको डायरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, मगर करते। यहाँ पे डायरेक्टर जो बोला करना पड़ता जी। तो वो चीज़ है। तो मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करा था 1977 में, कांग्रेस आई का सेक्रेटरी था, MM अशम का इलेक्शन था, हमारे आवेद अली साहब सियासत के अली कॉटेज था, वहाँ बैठते थे 1977 में। और जिगर साहब से भी मेरा ज़्यादा खुलूस था, तो हम पॉलिटिकल कैरियर चला। फिर जाहिद अली खान साहब मुझे बहुत चाहते थे और बहुत मेरे को चाहते हैं अभी भी, और आमिर भाई भी मेरे को बहुत चाहते हैं। सियासत के जो एडिटर है MLC बन चुके हैं, अल्लाह अकबर नवाब। बहुत बड़ी बात है जानी भाई कि ऐसे शख्स को रेवंत रेड्डी जी ने इलेक्ट किया है कि जो सही मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, वो जो आमिर भाई थे। और रियली आई एम टेलिंग दैट कि कई मुसलमानों या गैर मज़हब के लोगों को भी आमिर भाई एक ही नज़र से देखते हैं कि डेफिनेटली दे विल हेल्प टू एवरीबॉडी। मैं आई एम हार्टली उनको मुबारकबाद देता हूँ और सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ तो कि ऐसे MLC आपको रेवंत रेड्डी जी ने दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हर मसाइल को आमिर भाई करेंगे, मुझे यकीन है हल करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी जिसके सियासत के मेन डायलॉग्स मेरे को दिया गया था। बिल्कुल, तो मेरे को वो भी बहुत भी आपने बेहद खुशी हुई कि सियासत के मेन डायलॉग्स मेरे रहे कि सियासत के कारकर्दगी कैसे कैसे हुई है। तो ये हकीकत है और लोग इसको मानते हैं और ये सियासत की तरफ से लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ है। गवर्नमेंट में टीचर्स की जॉब अब तक 4,500 लोग लग चुके। कॉल सेंटर में 15,000 लोग ट्रेनिंग हासिल कर चुके। BOMS हर साल 100, अब तक 700 से 800 डॉक्टर्स बन चुके। पूरे इंडिया से गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग कराया गया। एक लड़की जिसका नाम सलवा, वो आकर बोलने लगी, सर मैं पायलट बनना चाहती हूँ। उसकी ऊंची सोच को ऊंचाइयों में उड़ान लगाने में मदद की सियासत ने। मुफ्त में आंखों का इलाज आबिद अली खान आई हॉस्पिटल। 18 लाख बच्चों को उर्दू डिग्री करवाया गया। और सियासत के पेपर से जो आमदनी होती है उसमें से मिल्लत फंड को 25% डोनेट करते हैं। बाकी का जो बाहर से डोनेशन आता है वो सब मिलाकर साल भर में 1 करोड़ डोनेट करते हैं। जनाब आबिद अली साहब, उसके बाद जाहिद अली साहब, उसके बाद आमिर भाई उसको संभाल रहे हैं। लेकिन आपने सवाल को अधूरा का अधूरा जी बोलिए। मेरा ये सवाल था कि भाई आप जब एक्टिंग फील्ड से जुड़ गए जी, फिर आपको एक्टिंग की ABCD नहीं आती थी जी लेकिन आपको किसी ने कह दिया और आपने कैमरा फेस कर लिया जी। तो उस ताल्लुक से आपको कहीं डर झिझक कहीं डर झिझक तो थी नहीं। मैं क्योंकि 1975 में स्कूल में एक ड्रामा कैरेक्टर किया था,
खैर वो अच्छा। तो इट इज ए डिफरेंट है, उसको अपन टैली नहीं, मगर कैमरा इज स्टेज इज सो मेनी डिफरेंसेस। आपको तो मालूम है, आप तो यू आर द किंग ऑफ द स्टेज एंड किंग ऑफ द थिएट्रिकल स्क्रीन। जी। तो आपने भी कई पिक्चर्स में मेरे लिए बाद जगह आपने मुझे बहुत कॉपरेट किया, नवाब साहब ऐसा नहीं ऐसा कहिए, ऐसा नहीं ऐसा करिए। तो आप जैसे लोग मुझे बताते गए तो मैं करते रहा, तो डर तो निकल ही गया। फिर आप जैसे बड़े लोगों के साथ काम होने का डर कहाँ करेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर बिल्कुल ऑपरेट नहीं, सीरियसली आप करें नहीं क्या, मेरे को तीन जी, चार पिक्चर बिल्कुल, में मेरे को बिल्कुल। इंकरेज करें नवाब साहब, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो इट इज अ वेरी गुड हेल्पिंग नेचर। दुनिया में बहुत बड़ी चीज है आजकल, जेलसी पीपल, एवरीबॉडी आर जेलसी, और अपना होगा तो ठीक है, मगर आप मेरे को बाहर जगह में वो चुप नहीं नहीं, चुप बिल्कुल बोलता सही नहीं। बात है। ये खैर जी ये तो खैर भाई पर्सनल चीजें हैं, ये नहीं, आप खैर पर्सनल नहीं आपने होते शेयर क्योंकि किए हैं, नहीं नहीं ये बहुत जानी अच्छी भाई। बात है। लेकिन नहीं नहीं, सुनिए जी। सुनिए, लेकिन जहां आपका इंटरव्यू हो रहा है, जहां जिस प्लेटफॉर्म से आप बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपके बारे में ज्यादा जानना चाहूंगा। अच्छा जी आप जी मेरे बारे में मत नहीं नहीं नहीं, बताइए। मतलब नहीं नहीं, ठीक देखिए, है, हेल्पिंग ओके नेचर अपनी जगह। जी देखिए हर कोई हेल्पिंग नेचर नहीं होता, हेल्पिंग नेचर बनना चाहिए ना हाँ, जानी बिल्कुल। भाई, ये ये बहुत तो अच्छी बात इंसानियत है ना, बिल्कुल बनना इंसानियत, चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अब इस तरीके से लाइफ चली है, पिक्चरों में चली है, अब चला रहे हैं आप लोग भी। मुझे हैदराबाद डायरीज में भी मुझे मौका दिया बिल्कुल, गया इसकी तो था। हम आगे बात करेंगे। जी चलिए, आप अब जब इतने सारी फिल्में मुख्तसर अरसे में कर चुके हैं, जी, तो क्या आप अपने मौजूदा कैरियर से कितने मुतमईन हैं आप? पब्लिक डिसीजन लेना है, पब्लिक चाह रही तो समझो कि हम कुछ करें हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं कि मैं हीरो हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, इट इज़ नॉनसेंस टॉक। पब्लिक अप्रिशिएट करना, पब्लिक इसकी तारीफ करना। अल्लाह पाक का करम है कि लोग मुझे पहचानते हैं कि एक्टर है बोलकर, और फिर उसके बाद में मुझे हैदराबाद डायरीज में मौका मिला, तो और भी मेरी को पब्लिसिटी मिली। तो उसको नहीं है कि हाँ, जब लोग अपने को चाहते हैं तो समझ में आता है कि हम कुछ करे हैं, तो लोग हमको याद करते हैं। अगर वरना अपने काम से नाम होता, अगर हम काम बराबर नहीं किए तो कौन किसको पूछेगा। बहुत सारे लोग हैं ना कंपटीशन में, लोग के दिमाग में आना कि ये कैरेक्टर अच्छा था, कि ये सीन अच्छा करे, तो तभी उनके दिमाग में बैठता। या हम कुछ भी कर लो और हम बोलेंगे कि बोलते फिरेंगे कि हम बहुत बड़े एक्टर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। पब्लिक हीरो बनाती है, और हम पब्लिक बनने से ही हम हीरो बनते हैं। अपने आप को हीरो बना के पब्लिक गिविंग ए जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरशद नवाब साहब हीरो बनना चाहते थे, लेकिन सही वक्त पर आपको मौका नहीं मिल पाया। जी हाँ, जी। आपको कहीं ना कहीं ये अफसोस लगा रहता होगा कि काश मैं इस फील्ड में जी पहले शायद हाँ पहले आता, तो बिल्कुल मैं जो है बाजी मार ले जाता, मैं भी हीरो होता। आप बोल रहे हैं तो सही बात है, उसके अंदर में आई डिडंट रिपेंट बिकॉज आप कह रहे हैं कि हीरो मीन्स, मैंने समझता कि एक हीरो हीरोइन होती है पिक्चर के अंदर में, ये और हीरोइन है, कैरेक्टर हीरो होता है। आप अच्छा काम करिए, कई ऐसे पिक्चर्स है कि हीरो हीरोइन को नजरअंदाज कर कोई दूसरा कैरेक्टर पिक्चर का हीरो बनकर निकल गया। वहां पर एज नहीं देखी गई, यंगनेस नहीं देखा गया, कि कैरेक्टर को हीरो बनाया गया। तो सीन भी बाज़ पूरे पिक्चर का एक सीन भी हीरो पर रहता। तो मैं बिलीव करता हूँ कि कोई भी उम्र में एक्टर बनता है, और हीरो वही होता है कि जो अपनी कला से लोगों को मुतासिर करे और लोग चाहे। जी आई बिलीव दिस। नहीं नहीं, बिल्कुल जी आप जब बता रहे हैं, नहीं जी, आप जो बोल रहे हैं, तो जी। वाकई जो है कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। कुछ तो नहीं है जानी भाई, कुछ भी नहीं है। बिकॉज आपको मैं, खैर आप तो मैं पीछे से मतलब पब्लिक से जानता हूँ, आपके ताल्लुक से लोग बोलते हैं मुझे करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी नज़र में क्या, लोगों की नज़र में हीरो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीरो? कि आपके सामने कोई हीरोइन देना, दो गाने देना, यू आर द हीरो? नहीं ना। आप ऐसे ऐसे काम किया, ऐसे ऐसे कैरेक्टर डिफरेंट करे हैं, यू बिकम ए हीरो। This is the recognition of the people. I believe this. चलिए, आप सारा सहरा मुझ पर थोप रहे हैं। नहीं नहीं, सहरा के नहीं, देखिए प्रैक्टिकली वी आर टॉकिंग, जस्ट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। किसकी भी झूठी तारीफ कर दो, झूठी तारीफ करना गुनाह है, और जो भी है हकीकत को बयान करो। काम से नाम होता है, काम करिए, और काम आपका जो होता है आपको हीरो बनाता है। किसी भी उम्र में आप अच्छा काम करिए, आप हीरो बनेंगे, और पक्का बनेंगे, और यू आर द हीरो फॉर मी। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जब आपने बताया कि जी। भाई जो भी कैरेक्टर आप निभाते हैं, जी वो सच्चाई से, जी। ईमानदारी के साथ आप उसको बाकायदा तौर पर जी। निभाएं,
जी। वही कैरेक्टर हिट हो जाता है। जी हाँ जी तो मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, जी सबसे बेहतरीन कैरेक्टर जो जी आपके दिल के करीब रहा हो जी और जिसको आपने बखूबी निभाया हो, जी। उसके मुतालिक बताएं। देखिए, एक रेडीमेड दूल्हा था, हामिद कमाल साहब ने बनाए थे और बहुत अच्छा फेमस हुआ था। उसका प्रोग्राम दुबई और कुवैत में हुआ था। मैं गया था रेडीमेड दूल्हे के ताल्लुक से। लोग बड़े खुश हुए कि नवाब आप रेडीमेड दूल्हे की जो कैरेक्टर करें बहुत अच्छा करें। नहीं पहचाने? नहीं। ऐसा कल तत्काल में शादी कराता हूँ बोले अर्जेंट, हाँ। पूरे पैसे ले लिए सो। अच्छा अच्छा। हाँ, अब देखिए हाँ। रेडीमेड दूल्हा बन के आ गया हूँ मैं। और एक मेरा कैरेक्टर था दिलखुश में प्रीति निगम के साथ में। हम तो पहले से ही आपकी नजरों के कायल हैं, जिसकी बदौलत हम आपके साथ साथ हैं। और वैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे आपके साथ भी किया, गुल्लू भाई के साथ भी किया और सभी के साथ किया। नहीं, मगर मेरा सवाल ये है कि भाई जो आपके दिल के करीब रहा हो, जी, उसके मुतालिक आप कैरेक्टर। बताएं। जी हाँ। अब रेडीमेड दूल्हे को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि रेडीमेड दूल्हे से बहुत लोग मुझे पहचाने, लोग पसंद, और मुझे भी सेटिस्फाइड रहा कि मैं भी देखता हूँ कि भाई तो आपको एक तरह की आइडेंटिटी मिली। आइडेंटिटी मिली। दैट इज ट्रू, आइडेंटिटी मिली मेरे को। फिर प्रीति निगम जी के साथ में भी मेरा कैरेक्टर अच्छा रहा, उनके हस्बैंड का कैरेक्टर था और बहुत सारे लोगों के साथ किया। और मैं ये समझता हूँ कि जिसके साथ भी किया मैं कैरेक्टर, जो भी सीन रहा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही रहा। ऑल आर सेम। तू मतलब की बात कर। अरे मौसी, जब से मालिक ने वनस्पति को देखा है हम्म। एक ही रट लगाए बैठे हैं, अच्छा। शादी करूंगा तो सिर्फ वनस्पति से। हाँ बिल्कुल, आप देखिए बैलेंस लेकर चल रहे हैं। हर आर्टिस्ट का जी। एक एक ख्वाब होता है जी और हर एक का काम करने का ढंग अलग होता है। और जी कुछ कैरेक्टर जो अपने दिल के करीब होते हैं, जी वो आर्टिस्ट कहना चाहता है इस जी, प्लेटफॉर्म के जरिए। जी, क्योंकि देखिए जी। जो बातें आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, दोस्तों को जी, बता जी, जी, सकते जी, हैं, उसके अलावा अगर आपको टीवी का स्टेज मिल जाए या जी। फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं जी तो उसके जरिए भी आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। जी जो बिल्कुल। देखिए, अब टीवी का वो तो हमारे हैदराबाद डायरीज का है। लोग बड़े मुतासिर हुए कि भाई नवाब साहब, आप दादा का कैरेक्टर, नाना का कैरेक्टर बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन रहा, क्योंकि कास्टिंग बहुत अच्छी रही जो आप कैरेक्टर निभाए दादा का। बेटे, आपकी उम्र में मैं बाबा हो गया था, कर लो शादी। दादू। तो लोग बहुत चाहे मिलके। नहीं, लोग चाहना अलग बात है। जी। नवाब साहब, मैं भी आप मुतासिर कितने रहा ना, मैं आप कितने मुतासिर रहा ना। मुतमईन रहे? देखिए, उन लोग चाहने के बाद मैं मुतमईन हुआ। मैं अच्छा। मुतमईन हूँ, पब्लिक ने चाह रही है तो जानी भाई हाउ इट इज पॉसिबल। जी। मैं क्या कि हीरो बन लेके बैठा हूँ और लोग नहीं समझ रहे मेरे को, पब्लिक मेरे को बनाएंगे तो मैं बोला यार भाई मैं अच्छा करा, आई फील दैट आई गुड। अब मैं एग्जाम लिखा तो एग्जामिनर पास करना, मैं अच्छा लिखा, एग्जामिनर फेल कर दिया तो हाउ कैन आई बिकम ए डॉक्टर। अभी हमें बताएं कि भाई आप उस दौर की फिल्में भी देखते हैं, फिर आज के दौर की फिल्में, जी। तो आप कितना फर्क महसूस करते हैं? और लॉट ऑफ डिफरेंसेस जानी भाई। हमारे पिक्चर्स हम जो देखते थे बॉलीवुड, टॉलीवुड, वॉटेवर में भी, उसके बाद हम हैदराबाद इंडस्ट्री के इसके अंदर में आए, और बहुत सारा है चेंजेस आए ना। वो डायलॉग राइटिंग, लिरिक्स राइटिंग और डायरेक्शन वगैरह आज के पिक्चर्स में और पुराने पिक्चर्स में। देखिए, एक गाने को लेके हम पिक्चर बना सकते पुराने पिक्चर्स के, आज के स्टोरीज, और वो स्टोरीज, वो गाने और आज के गाने में बहुत बड़ा डिफरेंट है। समझे आप? आज भी पुराने गाने को ना सीना दो, अपन देख ले सकते कि क्या रियलिटी है। आज के पिक्चर बन रहे हैं। मगर जानी भाई, आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आई वांट टू टेल यू इम्पॉर्टेंटली बिकॉज ऑन दिस स्टेज, कि मैं उर्दू के ताल्लुक से कहना ज़रूर चाहूँगा कि लोग उर्दू के बारे में, उर्दू ख़त्म हो जा रही है, उर्दू को ज़िंदा रखो, बड़े बड़े तकरीरें करते हैं, और मैं उनके प्रैक्टिकल देखता हूँ, उनके घरों में इंग्लिश में बात करते, बच्चों को इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये क्या है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप बुक तकरीर कर रहे हैं, उनके बच्चों को उर्दू नहीं मालूम है, अलिफ से नहीं मालूम है, और कम हियर बॉय, सिट डाउन, ब्रिंग मी वाटर, आप फिर वो निकल के बोलते हैं कि उर्दू को कायम रखो। ये कब तक होगा? ये उर्दू का, ये जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं को देखा, उन्हीं के घर में देखा। और रही बात, आप आए इस बात पे, हैदराबादी पिक्चर्स हो या वॉट एवर। नहीं, खैर हम हैदराबादी इंडस्ट्री के मुतालिक ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन अभी तसलसल आप जारी रखिए। तो बहरहाल मैं बॉलीवुड की फिल्में हों या फिर जो भी फिल्में आप उस दौर में देखा करते थे, उस दौर में उर्दू के मुतालिक बहुत सारी फिल्में
जो बनती क्योंकि थी और बॉलीवुड dialogue में वगैरह भी सारी चीजें। उर्दू से ही बॉलीवुड चमका था। अब हिंदी यूज कर रहे हैं उससे भी इनकार नहीं है, मगर लिरिक्स में, गानों में, डायलॉग में, मुगल आजम हो या पुराने कितने भी पिक्चर हो, उर्दू का बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ। उसकी की वजह से बॉलीवुड उठा था और आज भी उर्दू के इस्तेमाल से ही हर पिक्चर थे, क्योंकि बिल्कुल उर्दू की उर्दू का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर में मिठास है। हाँ, आप जो चाहते हैं गानों में हो, डायलॉग में हो, वहां पर बात आती है। वो खूबसूरती उर्दू में ही है, उर्दू की आती है। अब एक ऐसी जुबान है। जबान है दुनिया भर में, आप भाई जाए उसके अंदर में लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उर्दू हमारी नहीं, उर्दू जबान दुनिया के लिए, हर कौम के लिए जबान है। बेशक, इट सही इज बात। नॉट पर्टिकुलर फॉर द मुस्लिम कल्चर। बिल्कुल आई सही डोंट बात। बिलीव दैट। जी ओके, तो बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको जी, यहाँ जी। पर रोकना चाहूंगा। जी जी जी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हैदराबादी सितारे में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।